आंदोलन और उन पर हुए लाठीचार्ज पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी इस मामले में उचित फैसला लेगा। लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करने की एक सीमा होती है और इस प्रोटेस्ट को सीनियर एसपी और डीएम देख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर भी पलटवार किया है। बीपीएससी कमीशन अपना उचित निर्णय लेगा। एक सीमा होती है किस तरह से आप प्रोटेस्ट करें, तो उसको तो सीनियर एसपी पटना और डीएम पटना उसको देख रहे हैं। और जहां तक पुनः एग्जाम का प्रश्न है, बीपीएससी समय उसमें उचित निर्णय लेगा। तेजस्वी यादव भी अब हमलावर हैं और कह रहे हैं कि देखिए, हर आदमी को अपना कहने का अधिकार है। इसमें कोई जो भी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो कहा है उनका अधिकार है, वो कहेंगे। लेकिन इसमें कमीशन इसको गहराई से जांच करेगा और जो भी उचित निर्णय होगा समय आपको बता दिया जाएगा। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताएं, बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला, इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य सचिव से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। अभ्यर्थियों के डेलीगेट्स की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों ने कहा है कि मुख्य सचिव ने हमारी बातें सुनी है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, सरकार के निर्णय तक आंदोलन जारी रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज मुलाकात हुई मुख्य सचिव से अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल की। करीब 10 लोग थे और हम लोग बहुत अच्छे सकारात्मक बातचीत हुई और उन्होंने हमारी बात को बहुत पेशेंस से, बहुत प्यार से समझा और उन्होंने कहा कि आपकी बातें हम समझ रहे हैं और पहले से भी हम लोग, वो तो बड़े हैं तो इन्फॉर्मेशन तो सारी आती रहती है, तो हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अब जल्द ही इसका फैसला लेते हैं। हम लोग अभी आंदोलन में बैठे रहेंगे। हम लोग अभी जब तक कि फैसला नहीं आता है, हम लोग का जो सत्याग्रह है गर्दनी बाग में, वहाँ पे हम लोग बैठे रहेंगे जब तक सर की तरफ से कोई फैसला नहीं आए। तो देखिए, सरकार से बातचीत की बात कही जा रही थी, तो मुख्य सचिव ने मुलाकात की है अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से और उसके बाद इसमें अपनी मांगे अभ्यर्थियों ने रखी हैं। जैसे कि आप सबको पता है, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जामिनेशन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एग्जाम कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए और फिर से नए सिरे से एग्जाम लिया जाए। हालांकि बीपीएससी ने पहले इसे स्पष्ट किया है कि कोई इसमें गड़बड़ी के सबूत अब तक नहीं मिले हैं, तो ऐसे में रद्द करने की बात नहीं होती है। लेकिन जब अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला गया तो मुलाकात की बात सामने आई। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज जब मुलाकात हुई अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल की, क्या कुछ मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं? बिल्कुल, देखिए, बात की जाकर बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना से, और अमृतलाल मीना के सामने उन्होंने अपनी मांगों को रखा और जिसके बाद अमृतलाल मीना के कार्यालय की तरफ से, मतलब बिहार सरकार की तरफ रिलीज जारी किया गया है। उस रिलीज में ये सभी साफ तौर पर लिखा गया है कि परीक्षार्थियों के द्वारा जो भी बातें उठाई गई दिया है वो भी होगी, वो किया, साथ ही साथ रखने की गई है। इसके अलावा और भी जो अन्य मांग है, जैसे फिर से सबसे जो बड़ी मांग है वो फिर से परीक्षा कराए जाने की मांग है। उनके साथ जो अभ्यर्थी वो से उन लोगों ने मुलाकात की थी, 11 सदस्यीय डेलीगेशन। उसके बाद यह जो पत्र है वो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी किया गया है और कहा गया है कि उनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर सरकार विचार करेगी और वो शांति बनाए रखें, हंगामा और उपद्रव न करें। जी शैलेंद्र, अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी ही रहेगा, तो अभी जो अभ्यर्थी हैं क्या वो धरना स्थल पर बैठे ही रहेंगे? देखिए, बेसिकली अभ्यर्थियों की जो टीम है या फिर पहले डेलीगेशन है वो प्रशांत किशोर के द्वारा पहल के बाद मुख्य सचिव के पास पहुंची थी। उसमें उसके बाद मुख्य सचिव से मिलने के बाद वो डेलीगेशन फिर से प्रशांत किशोर के पास पहुंचा और अभी प्रशांत किशोर ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और उन्होंने 48 घंटे का समय दिया है कि सरकार यदि 48 घंटे में चीजों को ठीक कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो जो उनका आंदोलन है 2 तारीख से, जो उन्होंने आंदोलन की बात कही है कि 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया।